हे किरत करो ते वंड शगोदा लाया होका, ये सोच सकी करतार दिए, एक दिन धरती पानी ने मुक जाना, क्यों साइंस चल पई मार दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद रज़ा खान आज वहीं खड़ा हूँ जहाँ की आपको कहानी सुनानी है, और ये जगह है पंजा साहब हसन अब्दाल। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूँ, आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि जैसा कि हम सबको पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। पूरी कायनात, जितनी कायनातें हैं इस पूरे यूनिवर्स में, उन सब के लिए रहमत का बाइस थे। कहते हैं ना साइंसदान, फोर्थ डायमेंशन, यूनिवर्सलिज्म, दैट थिंग पूरे के पूरी कायनातों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, और उनकी यही सिफ्त सूफिया कराम के अंदर आई। और आप देखें, जितनी भी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई हैं, उन सब कहानियों में एक चीज़ कॉमन है, उनके फॉलोअर्स सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, सिख, हिंदू, बुद्ध मत, हर किस्म के फॉलोअर्स, क्रिश्चियन, सब फॉलोअर्स, उन सब के। आप कहानी शुरू करें बाबा फरीद गंज शकर की, तो उनकी कहीं भी पोइट्रीज़ शामिल हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, जो कि एक मुकद्दस किताब है सिखों के लिए। इसी तरह भाई मर्दाना, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे बाबा गुरु नानक के, उनकी कहीं भी पोइट्रीज़ भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ये बहुत बड़ा एक रुतबा होगा कि एक डिवाइन किताब, जो कि उनके सिखों के हिसाब से उनकी डिवाइन किताब है, उसके अंदर मुसलमान सूफ़ी सेंट्स की बातचीत, उनकी कहीं भी पोइट्रीज़ शामिल हैं। इससे मोहब्बत और प्यार का भी अंदाज़ा होता है, पीस और हार्मनी का भी अंदाज़ा होता है इन दोनों कौमों के बीच में, मुसलमान और सिखों के बीच में। हाँ, तो साहब कहानी शुरू होती है हसन अब्दाल की। एंड इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पर बाबा गुरु नानक अपने दोस्त भाई मर्दाना के साथ बैठे थे, और भाई मर्दाना उनको प्यास ने सताया। भाई मर्दाना ने अपने बाबा गुरु नानक से पूछा कि मैं जाऊं पानी की तलाश में। उन्होंने कहा जाओ। वो पानी की तलाश में, वो सामने आपको नज़र आ रही है वो पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नाम के एक सूफ़ी बैठे थे। उनको वहाँ से पानी ना मिला, वो ऊपर गए, वापस आ गए, ना काम ना शाद ना मुराद। वापस आया कि दोबारा कहा कि बाबा जी मुझे तो वहाँ से पानी नहीं मिला। कहा दोबारा जाओ पानी लेने वहाँ से। वो दोबारा वही वली कंधारी की पहाड़ी पर गए और जाके पानी मांगा, लेकिन पानी उनको वहाँ से नहीं मिला, वापस आ गए। बाबा गुरु नानक को बताया कि बहुत सख्त प्यास लगी, अब क्या करूँ। बाबा गुरु नानक ने अपनी स्टिक स्टोन पे मारी, एक पत्थर पे मारी, और एक चश्मा बह निकला। शेर होके पानी पी रहे थे, उसमें बाबा उधर वली कंधारी साहब को पता लगा कि नीचे पानी का चश्मा शुरू हो गया है। तो झांक के जब देखा तो जाहो जलाल तो होता है सूफ़ी सेंट में। वो कहता है इतना बड़ा करिश्मा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हूँ सूफ़ी, मैं हूँ बुज़ुर्ग, मैं करिश्मे दिखाने के लिए हूँ। उन्होंने तैश में आके एक चट्टान फेंक दी उनकी तरफ, बाबा गुरु नानक और भाई मर्दाना की तरफ, कि मैं ज़रा चेक तो करूँ कि ये भी कौन से सूफ़ी साहब हैं, क्या मौजज़ा होगा इनके पास। बाबा गुरु नानक ने अपना हाथ उठाया और पंजे के साथ उस चट्टान को रोक लिया। तो ये है वो चश्मा जो कि उस वक्त से बह रहा है इस जगह जिसको हसन अब्दाल कहते हैं, और ये वो जगह जहाँ पे ये है वो चट्टान जिसको बाबा गुरु नानक ने अपने हाथ से रोका। आज जब कोरोना के डर से दुनिया की तमाम इबादत गाहें बंद हैं, तो हमें शायद अल्लाह ताला ये सबक दे रहा है कि इंसानियत पहले है। और ये इंसानियत का दर्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया था। ये है वो करिश्मा जिसको देखकर फिर वली कंधारी ना रह सके, नीचे आए और माफ़ी मांगी बाबा गुरु नानक से, अपोलोजाइज़ किया, उनसे कहा मुझसे गलती हो गई, आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अब तो रौनकें साहब नीचे ही लगेंगी, मेरे पास ऊपर कौन आएगा। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, अब आप ईसार, मोहब्बत, सैक्रिफाइस देखिए। बाबा गुरु नानक ने कहा कि जो कोई भी मेरा फॉलोअर इधर आएगा, इस स्थान पे आएगा, उसको मेरी तरफ से हुक्म है कि वो वली कंधारी के बाज़ार पे भी जाएगा। सामीन, ये है सिख मुस्लिम दोस्ती का सही मज़हर। ये है वो चीज़ें जो कि शायद आप अनसुनी बातों के चैनल पे ही सुनेंगे, बाकी शायद आपको शायद सुनाई ना देंगे।
मुझे इतनी खूबसूरत इस पूरी इबादतगाह को देख के एक बात और याद आई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जाओ अपने टेंपल, जाओ अपने गुरुद्वारों, जाओ अपने चर्चेज में और जाके इबादत करो, पाकिस्तान तुम्हारी हिफाजत करेगा। इतने प्यारे तरीके से मेंटेन ये पूरी इबादतगाह। सलाम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी सोच का, और सलाम है इस पूरे दीन इस्लाम का जो कैसे सबको समेट के रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जवाद रज़ा ख़ान। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अनसुनी बातें।